प्रमोटर को ढूंढ नहीं पाता, चला बूढ़ा हो गया। कहाँ पर प्रमोटर है, ढूंढ ही नहीं पाता। टाटा बॉक्स को ढूंढ नहीं पाता, टाटा बॉक्स को ढूंढना होगा, वहीं से स्टार्ट करना है। कहाँ पर टाटा बॉक्स है, ढूंढ नहीं पाता, जाकर टाटा बॉक्स के अंदर एंट्री ही नहीं है इसको। प्रमोटर बोलता है एंट्री नहीं है, बच्चों को अलाउ नहीं है। हाँ बूढ़ा हो गया, चलो हाँ चलो, इसको कोई अंदर जाने नहीं दे रहा गेट के। ये आया और बोला मुझे अंदर जाना है, मुझे काम शुरू करना है। समझ में आ रही बात? रिपीट कर रहे हैं, कौन सा एंजाइम, यहाँ पे ध्यान समझना कॉन्सेप्ट को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कौन सा एंजाइम है ये? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, शॉर्टकट में डीएनए डिपेंडेंट खा सकते हो चाहो तो, बार बार जरूरी नहीं बोलने का। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, ये एंजाइम काम करने के लिए आ गया। अब बोला कि मुझे आपका ट्रांसक्रिप्शन करना है, इसके लिए मुझे टाटा बॉक्स में जाकर बाइंड होना है। इसको अंदर जाने नहीं दे रहा कोई, बोला चलो भागो भागो, भगा दे रहा है। समझ में आ रहा? इसको कोई अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। पर मौका मिलेगा तो परफॉर्मेंस दिखाएगा ये, तो परफॉर्मेंस के लिए मौका ही नहीं दे रहा। फिर ऐसे में इसकी मदद करने के लिए एक स्पेशल कोई आएगा, जिसको बोलेंगे एक फैक्टर आएगा, उसको बोलेंगे सिग्मा फैक्टर। कौन सा फैक्टर? सिग्मा फैक्टर नाम का एक स्पेशल सा, इसको हेल्प करने के लिए एक कोई आएगा, सिग्मा फैक्टर के नाम जाना जाता है। और वो सिग्मा फैक्टर इसको बोलेगा मेरा हाथ पकड़ो और चलो, हम तुमको अपने साथ लेकर चलते हैं, कोई नहीं रुकेगा तुमको। तो सिग्मा फैक्टर हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स टू द टाटा बॉक्स, या कह सकते हो प्रमोटर सीक्वेंस। रिपीट करें, प्रमोटर में जाकर आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ना है, बाइंड होना है। इस काम में मदद कौन करेगा? बस इतनी सी लाइन थी, कहानी लंबी चौड़ी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंदर एंट्री दिलाना है, अंदर एंट्री दिलाने का काम यही करेगा सिग्मा फैक्टर। बिना सिग्मा फैक्टर जब तक नहीं आएगा तब तक ये अंदर नहीं जा सकता। और जैसे सिग्मा फैक्टर आया, सिग्मा फैक्टर अपने साथ इसको ले जाएगा और ले जाकर कहाँ जोड़ देगा? जाकर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो था, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा फैक्टर के साथ मदद से यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? प्रमोटर में पहुंच गया ना। और जैसे प्रमोटर में पहुंच गया तो अब क्या कर देगा? आरएनए अब सिंथेसिस शुरू कर देगा, शुरू हो गया, आरएनए बनना स्टार्ट हो गया, इनिशिएट कर दिया प्रोसेस को। इस प्रोसेस का नाम है इनिशिएशन। आपसे कोई पूछे व्हाट, आपने डीएनए से आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप है। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। 3 प्रोसेस में इस पूरी प्रोसेस को बांट दिया गया, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। इनिशिएशन मतलब शुरुआत, इलॉन्गेशन मतलब साइज में बढ़ना, टर्मिनेशन मतलब रुक जाना। 3 स्टेप में है। सबसे पहली स्टेप इनिशिएशन के लिए क्या जरूरी है? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर हेल्प करेगा किस चीज में? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को किससे बाइंड करने में? प्रमोटर से। और प्रमोटर से जैसे ही बाइंड हो गया, जिस प्रोसेस को किस नाम से जानेंगे, इनके बाइंड होते ही इनिशिएशन हो गया, आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत हो गई, इनिशिएशन स्टार्ट। जैसे स्टार्ट हुआ ये करेगा क्या? अगर यहाँ पर सीक्वेंस थे ए टी सी जी जी पी ए, जो भी है जी सी पी ए, सपोज ये सीक्वेंस थे। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ये क्या करेगा? ये कैसा क्या बनाएगा? इसको बनाना क्या है? आरएनए। कैसे बनाएगा? कुछ भी लाकर आरएनए बना देगा कि ये पढ़ेगा, रीड करेगा और आरएनए बनाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करेगा। ये भी जो कॉम्प्लीमेंट्री रूल कहता है वही रूल मानेगा। कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या था? ए टी से जुड़ेगा, टी ए से जुड़ेगा, जी सी से जुड़ेगा, सी जी से जुड़ेगा, यही रूल मानेगा। सिर्फ रूल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा। ये इसको आरएनए बनाना है ना, आरएनए में थाइमिन होता है क्या? तो थाइमिन की जगह जहाँ पे थाइमिन जोड़ना होगा वहां पर सिर्फ क्या लाकर जोड़ देगा? ये यूरेसिल जोड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम करेगा। तो देखो ए के सामने क्या लगा के जोड़ेगा? यू जोड़ेगा, यूरेसिल। टी के सामने ए जोड़ेगा, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ठीक है। ए के सामने यू लाएगा, ये क्या रखना, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए और ए के सामने। ऐसे इसने सीक्वेंस बना दिए। किसका रीडिंग करेगा? किसके सीक्वेंस बनाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है सीक्वेंस? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएगा। डीएनए का स्ट्रक्चरल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री तैयार करेगा। कौन से स्टैंड? दोनों स्टैंड का, किसी एक स्टैंड का? कौन सा वो स्टैंड होगा?
टेम्पलेट स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड या सेंस स्टैंड, जो बोलते हो इन तीनों में से। तो टेम्पलेट स्टैंड की कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर देगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री देख सकते हो अगर आपको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये वाला जो ऊपर वाला इसका नीचे वाला बनाकर दिखाओ जल्दी से, डीएनए वाला ना, ये लाल वाले को डीएनए को रीड करो, डबल स्टैंड डीएनए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए जल्दी बोलो, पक्का इतना यही होगा। ये डबल स्टैंड डीएनए था, ये एक ऊपर वाला नीचे वाला है ना। अब देखो ये नीचे वाला जो नॉन कोडिंग जो कोडिंग स्टैंड है, ये आपका कोडिंग स्टैंड को देखो, और ये बना हुआ आरएनए को देखो सब कुछ सेम होगा, सिर्फ दोनों में डिफरेंस इतना सा ही डिफरेंस होगा कि टी की जगह में आपका यू होगा, बस बाकी देख लो, मैच करके देख लो, ए जी जी सी 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 सी, यहाँ पर यू है और टी है, बस इतना ही डिफरेंस है। वरना आपको कह सकते हैं कि कौन किससे सेम होता, सेम की बात करें तो अच्छा क्वेश्चन जैसे पूछ रहे आंसर देना। न्यूली देखना, न्यूली सिंथेसाइज्ड ट्रांसलेट अगर बना हुआ आरएनए, न्यूली आरएनए जो बना है, आरएनए जो बना है वो आरएनए इज सिमिलर टू टेम्पलेट स्टैंड या नॉन टेम्पलेट, किससे सिमिलर होगा, नॉन टेम्पलेट स्टैंड से सिमिलर होगा। ओनली डिफरेंस किसमें होगा, थाइमिन की जगह में यूरेसिल, वरना सब कुछ सेम है। और कॉम्प्लीमेंट्री किसका होगा, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, नॉन टेम्पलेट का सिमिलर होगा। ये सेंटेंस में कंफ्यूजन ज्यादा नहीं हो रहा, ये सब इंग्लिश में लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी की लाइनें हैं सब कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है सब लाइनों से, ठीक है। नया बना हुआ आरएनए सिमिलर होगा किससे, नॉन टेम्पलेट स्टैंड से, ओनली डिफरेंस होगा इन दोनों में यू और टी का, यूरेसिल की जगह में थाइमिन होगा, थाइमिन की जगह में यूरेसिल होगा, वरना सब कुछ सेम होगा। ये लाइन भी समझ में आ गई है। तो आपका जैसे ही इसमें आकर आपका अल्फा सिग्मा फैक्टर जुड़ा, सिग्मा फैक्टर ने आया और आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर लाकर बाइंड कर दिया, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया और उसने बनाना शुरू कर दिया, तो अब ये प्रोसेस जल्दी जल्दी आगे बढ़ती जा रही, पूरी लेंथ में जितनी लेंथ तक डीएनए होगा वहां तक बढ़ता जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन मतलब इंक्रीज इन साइज, साइज में बड़ा होना, आरएनए अब साइज में बड़ा होना स्टार्ट होना, साइज में बड़ा होना। अब देखो ये बूढ़ा इंसान बेचारा काम तो बहुत अच्छा करता है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं करता, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, लेकिन इसको शुरू करना नहीं आता था। शुरू करवाने के लिए वहां तक लेकर गए, ढूंढ के बताना है कहां से शुरू करना है, इसको दिखाई नहीं देता। अब खत्म करना भी नहीं आता, ब्रेक लगाना भी नहीं आता, इसको गाड़ी चलाना तो खूब अच्छी आती है, स्टार्ट करने नहीं आती गाड़ी, और बंद करनी नहीं आती है, इसको बंद करनी नहीं आती गाड़ी, बाकी चला लेता, बढ़िया गाड़ी चलाता है, बढ़िया चलाई उसने। अब बंद करनी है गाड़ी को, फिर किसी को ढूंढ कर लाना पड़ेगा, एक फैक्टर को फिर बुला कर लाएंगे। अब बंद करवाने के लिए, इस प्रोसेस को बंद कराने के लिए फिर एक फैक्टर ढूंढ कर लाना होगा, जिसको बुला कर लाएंगे। और उस फैक्टर को बुलाया, हमने कब याद किया, सिर्फ बंद करने के लिए याद किया, तो फैक्टर गुस्सा हो गया और रोने लगा, वो फैक्टर भी रोने लगा, इसलिए उसका नाम ही रख देते हैं रो फैक्टर। नाम क्या है इसका, रो फैक्टर, RH O, रो फैक्टर नाम है। और रो फैक्टर वो आपका फैक्टर है जो क्या काम करता है, स्टॉप कराता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, रो फैक्टर, रोडर वाला फैक्टर है ये। हाँ, और ये कहां पर आएगा, टर्मिनेटर सीक्वेंस में यहाँ पर आएगा, और आकर आपका क्या कर देगा, यहाँ पर जैसे ही रो फैक्टर आकर जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ। जैसे ही अल्फा ये जुड़ा था सिग्मा फैक्टर, शुरू हो गई प्रोसेस, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर जुड़ गया, प्रोसेस रुक जाएगी। कौन, और इस रो फैक्टर के दो काम है। पहला काम, आरएनए पॉलीमरेज को बोलेगा चलो मेरे साथ, तुम यहाँ कहाँ गलत जगह आ गए, ले जाएगा उसको यहाँ से उठा के, मतलब इट सेपरेट आउट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द डीएनए, डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज को सेपरेट आउट कर देगा, पहला काम है। दूसरा काम है इसका रो फैक्टर का, कि डीएनए और आरएनए दोनों जुड़े हुए हैं ना, ये डीएनए है और डीएनए के सामने में आरएनए है, इन दोनों को भी सेपरेट आउट कर देना, डीएनए और आरएनए को अलग अलग कर देना। ये दो काम करता है रो फैक्टर। इट सेपरेट आउट द डीएनए फ्रॉम द आरएनए, या आरएनए फ्रॉम द डीएनए, आरएनए को डीएनए से अलग कर देगा, एंड आल्सो द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फ्रॉम द डीएनए,
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को भी अलग कर देगा, दोनों को अलग कर देगा, सबको अलग अलग कर देगा। तीन चीजें यहाँ पे चल रही थी ना साथ में। कौन कौन सी चल रही थी? डीएनए भी था, आरएनए भी था और पॉलीमरेज एंजाइम भी था। तो डीएनए अलग कर देगा, आरएनए अलग कर देगा, पॉलीमरेज को अलग कर देगा। रो फैक्टर, रोने लगेगा। कौन सा फैक्टर? तो रो फैक्टर टर्मिनेशन कराने का काम आता है, इसलिए इसको टर्मिनेशन फैक्टर बोलते हैं। और ये इनिशिएशन कराने का काम आता है, इसलिए अल्फा इसको सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं। इनिशिएशन फैक्टर और सिग्मा फैक्टर अलग अलग नहीं है। इनिशिएशन फैक्टर और सिग्मा फैक्टर एक ही चीज है, और टर्मिनेशन फैक्टर और रो फैक्टर सेम चीज है। तो रो फैक्टर टर्मिनेशन काम कराता है, इसको टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं। और आपका सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन कराता है, इसलिए इसको इनिशिएशन फैक्टर के नाम से जानते हैं। एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने कोशिश की थी कवर अप करने की, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कुछ जगह पर मिसिंग हो गई होंगी कुछ लाइनें। तो आज की क्लास में हमने ओवरव्यू आपका पूरा आपका ट्रांसक्रिप्शन का ओवरव्यू बता दिया है। हम लोग टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हुआ अभी? कितना? 6 ही बजे हैं। तो अगर आप चाहें तो अब इसको लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, 15 मिनट में कुछ हो जाएगा, जितना हो जाएगा उतना कर लेते हैं। हाँ, सिग्मा फैक्टर रो का 2 काम है। पहला काम है इट सेपरेट आउट द आरएनए फ्रॉम द डीएनए, एंड दूसरा काम था इट सेपरेट आउट द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फ्रॉम द डीएनए एंड स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को रोक देना, और रुकने की प्रोसेस को टर्मिनेशन कहेंगे। टर्मिनेशन हो गया। इस तरह आपका यहां से यहां तक आरएनए बन गया, डीएनए से आरएनए बन गया। बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया में डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन जो होगी वो साइटोप्लाज्म में होगी, और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में होगा, सेम जगह पे सेम टाइम पे। जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल होगी तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा। 2 अलग अलग जगह पर होता है यूकैरियोट की सेल में। चलेगा? चलो, अगर आप लोग की इच्छा है तो हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से। अभी बहुत सी चीज छूटी है, पढ़ाते जाना पड़ेगा। पहली लाइन कहता है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रैंड। यहाँ पे देखेंगे इस लाइन को बोलता है फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। डीएनए के सिर्फ एक स्ट्रैंड से आरएनए बनना है। पहली लाइन यहाँ पे क्लियर कर दी है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा। ये लाइन क्लियर कर रही है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के सिर्फ एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है। ये लाइन आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन? तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम पर काम करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम पे मतलब डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा आरएनए, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल यहाँ पर काम करेगा। किस प्रिंसिपल पर बेस है पूछे तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल पर बेस है। डीएनए से आरएनए कैसे प्रिंसिपल बनता है? ए के सामने आपका यू बनेगा, जी के सामने सी बनेगा, सी के सामने जी बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री ही बनेगा। एक्सेप्ट सिर्फ एक एक्सेप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल का, क्या? एडेनिन हमेशा जो है वो किससे आकर जुड़ेगा? यूरेसिल से बनेगा। एडेनिन के सामने यूरेसिल बनेगा थाइमिन की जगह पर इंस्टेंट ऑफ थाइमिन। ये एक्सेप्शन है, वरना कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को ये मानता है। डीएनए रेप्लिकेशन कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को मानता था, और ट्रांसक्रिप्शन भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को मानते हैं। दोनों मानते हैं। डिफरेंस इतना है कि रेप्लिकेशन एज इट इज मानता है, और ये सिर्फ एक मॉडिफिकेशन करके मानता है, सिर्फ एक मॉडिफिकेशन करता है। ये बोलता है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में कुछ डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। रेप्लिकेशन में पूरे डीएनए का आपका कॉपी तैयार होता था। डीएनए का रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का कॉम्प्लिकेशन होता था, दोनों स्ट्रैंड के आपकी कॉपी तैयार होती थी। जबकि यहाँ पर किसी एक स्ट्रैंड का ही कॉम्प्लीमेंट्री तैयार होगा। दोनों डिफरेंस क्या है रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में? ये लाइन कहती है कि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनते थे रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, दोनों के नहीं बनेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी आपसे, व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। दोनों स्ट्रैंड एक साथ कॉपी क्यों नहीं होंगे ट्रांसक्रिप्शन के दौरान? खुद आंसर लिखता है इसी का कि अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो पहला है आरएनए मॉलिक्यूल विद बी डिफरेंट सीक्वेंस। आरएनए के दो अलग अलग सीक्वेंस तैयार होंगे।
यहाँ पे अंडरलाइन में लिखता है, देखो जो हम लाइन बोले थे, कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मींस आइडेंटिकल। कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, आइडेंटिकल नहीं बनेंगे। दो तरह के आरएनए बन जाएंगे, डीएनए से दो तरह के आरएनए बनेंगे और दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ना कि आइडेंटिकल। दो अलग अलग तरह का आरएनए बन जाएगा और दो अलग अलग तरह के आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, दो अलग अलग तरह का प्रोटीन बनेगा, मतलब एक जीन से दो तरह के प्रोटीन बनने लगेंगे, जो गलत है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जो मैकेनरी है वो फेल हो जाएगी इस प्रोसेस में। दूसरा कारण लिखता है कि आपके आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे दो, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो आपस में बाइंड होकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कभी प्रोटीन नहीं बनेगा। इन दोनों कारणों से दोनों स्ट्रैंड एक साथ टेम्पलेट की तरह बिहेव, जबकि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट थे, ठीक है ना। दोनों स्ट्रैंड, एक लैगिंग स्ट्रैंड था और एक लीडिंग स्ट्रैंड था। दोनों ही स्ट्रैंड आपके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड थे, दोनों ही टेम्पलेट थे। वो जो प्रोटीन बनाता है वायरस, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके बनाता है। आपको पता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, डीएनए बनाएगा। बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है। आगे चलते हैं, तो अगली लाइन कहती है, कहाँ चला गया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात करता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें इन्वॉल्व है। पहला है प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा टर्मिनेटर। प्रमोटर वो जगह है जहां से इनिशिएशन स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होती है। स्ट्रक्चरल जीन जिसका कॉपी बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाना है, जिस डीएनए को रीड कर आरएनए बनाना है, जिस डीएनए से आरएनए बनाना है, उसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और टर्मिनेटर वो सीक्वेंस है जहां पर प्रोसेस जाकर स्टॉप हो जाएगी। तो टर्मिनेटर हमेशा कहां होगा और प्रमोटर कहां होगा, सीक्वेंस। तो देख सकते हैं आपका स्ट्रक्चरल जीन के हमेशा 5 प्राइम एंड पर कौन होगा, प्रमोटर, और 3 प्राइम एंड पर। ये लाइन किसके कंटेस्ट में कही है अपने, कोडिंग सीक्वेंस के कंटेस्ट में हमेशा बोलना है लाइन। ये लिखा हुआ है आपके, आगे चलते हैं। टू स्ट्रैंड्स हैव अपोजिट पोलैरिटी। दो स्ट्रैंड अगर डीएनए में होते हैं, दोनों की पोलैरिटी अलग अलग होती है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो कैटलाइजर की तरह काम करता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब नया जो आरएनए बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनेगा हमेशा। नया आरएनए किधर की ओर बनता है, 5 से 3, जैसा आपका डीएनए रेप्लिकेशन का पेपर पढ़ा था, सेम वही चीज, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही बनेगा। बोलता है द पोलैरिटी ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज अ टेम्पलेट। यहाँ पर टेम्पलेट की तरह बिहेव कौन करेगा, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर है वो आपका टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर इतनी सी बात। अदर स्टैंड, जो दूसरा स्टैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम है, वो किसकी तरह बिहेव करेगी, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, जिसका पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम है वो स्टैंड, तो वो कहेगा, तो वो स्टैंड क्या पे बोलता है, नॉन टेम्पलेट की तरह करेगा। यहाँ पे लेकिन ये लाइन कुछ और कह रहा है वो स्टैंड का जो सीक्वेंस होगा वो सेम होगा एज आरएनए। हमने बताया था नॉन टेम्पलेट स्टैंड जो है उसका सीक्वेंस और आरएनए बने हुए आरएनए का सीक्वेंस सेम होगा। ये लाइन कह रही है यहाँ पर, नए बने हुए आरएनए का सीक्वेंस और नॉन टेम्पलेट सीक्वेंस का जो सेम है, बेस पेयर सीक्वेंस है वो सेम होता है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर हो सकता है, थाइमिन और यूरेसिल का, वरना सेम टू सेम चलेगा। आपसे पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, देख सकते हो क्या बोलना चाह रहा है। स्टैंड जिसकी पोलैरिटी किधर से किधर है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जिसकी पोलैरिटी है वो वाला डीएनए का स्टैंड, और आरएनए एक दूसरे के सेम होंगे, सिर्फ डिफरेंस कितना होगा, थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होगा, वरना सब कुछ सेम होगा। अगले कहता है स्टैंड, दिस स्टैंड, इस स्टैंड को क्या कहेंगे, नीचे वाले स्टैंड को दिस स्टैंड रिफर टू कोडिंग, इसको कोडिंग स्टैंड कहेंगे। जो डू नॉट कोड एनीथिंग, जो कुछ नहीं बनाता उसको कोडिंग कहेंगे। आपकी बुक क्या क्लियर कर रही है, जिससे कुछ नहीं बनेगा उसे कोडिंग कहेंगे, जिससे बनेगा उसे उल्टा नाम है। यही आपकी बुक कह रही है, विच डज नॉट कोड एनीथिंग कॉल्ड कोडिंग स्टैंड, जिससे कुछ नहीं बनता उसको कोडिंग स्टैंड कहते हैं। ऑल द रेफरेंस पॉइंट, सभी के लिए रेफरेंस पॉइंट की तरह किसको यूज करेंगे हम, कोडिंग सीक्वेंस को कि नॉन कोडिंग को, कोडिंग को, है ना, जिससे कुछ नहीं बनता, फालतू वाला स्टैंड को ही हम रेफरेंस में रखेंगे, बोलेंगे तुम्हें यही सब करो। तो बोलते हैं
all the reference point while defining the ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मेड टू बी कोडिंग स्टैंड। हर जगह पे रेफरेंस के लिए कोडिंग स्टैंड को यूज करेंगे। टू एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ हाइपोथेटिकल सीक्वेंस, कोई भी हाइपोथेटिकल सीक्वेंस कहीं पर लिखना है, कुछ भी लिखना है तो आपको यहीं से समझाना है। अब एक सीक्वेंस सामने दे दिया है और उसमें बता दिया ऊपर वाला टेम्पलेट स्टैंड है, नीचे वाला कोडिंग स्टैंड। आप देख सकते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जो गया है वो टेम्पलेट स्टैंड है और नीचे वाला कोडिंग स्टैंड। अब देखना आगे चलते हैं। प्रमोटर, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर और टर्मिनेटर जो होते हैं स्ट्रक्चरल जीन के दोनों तरफ लगे हुए होते हैं। ठीक है, कौन किधर लगेगा तो आगे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के पार्ट हैं ये दोनों। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड, सिर्फ प्रमोटर हमेशा किधर लगा हुआ होगा, कौन से एंड में, 5 प्राइम में या 3 प्राइम में, 5 प्राइम एंड में। किससे, स्ट्रक्चरल जीन से। अगर देखें तो स्ट्रक्चरल जीन के 5 पॉइंट इन पर प्रमोटर लगा होगा। 5 प्राइम इन, 5 प्राइम इन को यहाँ पर क्या बोला है, अप स्ट्रीम के नाम से जान रहा है। समझ में आ रही बात, अप स्ट्रीम में लगा होता है प्रमोटर, हमेशा अप स्ट्रीम में लगा होता है, टर्मिनेटर हमेशा डाउन स्ट्रीम में लगा होता है। ये वर्ड याद रखना, पूछा जा सकता है। द स्ट्रक्चरल जीन किसके रेफरेंस में ये लाइन कहा है हमने, कोडिंग सीक्वेंस के, नॉन कोडिंग, कोडिंग, कोडिंग सीक्वेंस के रेफरेंस में। बच्चा चश्मा देखने वाला इधर देखो, क्या हुआ, ज्यादा हार्ड हो रहा है क्या, मतलब हार्ड तो नहीं हो रहा, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा। हाँ सर, इनिशिएशन के टाइम पे वो नॉन कोडिंग के रेफरेंस में, कोडिंग के रेफरेंस में और टर्मिनेशन के। जब भी आपसे कोई पूछे कि सिर्फ आपसे स्ट्रक्चरल जीन के रेफरेंस में या कोई भी क्वेश्चन आप पूछे तो आपको हमेशा कोडिंग सीक्वेंस का रेफरेंस लेकर बोलना है। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि टेम्पलेट स्टैंड के किधर पे लगा, तब आपको आंसर अलग होगा। टेम्पलेट जब तक आपको वर्ड ना पूछा जाए तब तक आपको कुछ आपसे फेक ऐसे पूछ लिया जाए कि कहां पर है तो आपको इसको रेफरेंस लेके बात करना है। जब तक आपसे ये ना बोल दिया जाए टेम्पलेट स्टैंड के रेफरेंस में बताइए या नॉन कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में बताइए, तब तक आपको ऐसा क्वेश्चन में क्लियर ना पूछ ले तब तक आपको, वरना कुछ नहीं पूछा तो आपको इसका रेफरेंस मानना है। बोल दिया गया तब तो टेम्पलेट के बाद आगे बढ़ा, समझ आई बात। टेम्पलेट बोल दिया गया तो टेम्पलेट को मानना है, वरना रेफरेंस में इसी को हमेशा यूज करना है। अगली लाइन, 8 is a DNA sequence that provide binding site to RNA polymerase। कौन सी जगह है जहां पर RNA polymerase जुड़ेगा, प्रमोटर। प्रमोटर वो जगह है जहां पर RNA polymerase एंजाइम आकर जुड़ेगा और अपना काम शुरू करेगा। और इसके लिए प्रमोटर में आकर जुड़ने के लिए RNA polymerase एंजाइम को क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा फैक्टर की। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो भी है आगे पढ़ेंगे, हाँ ठीक है, जो भी। अगली देखो ये अंडरलाइन करके लाइन बोल रहे थे ना, ढूंढ रहे थे, मिल रही थी, देखो मिल गई। बाय स्विचिंग द पोजीशन